नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 इज़ एक्सप्रेस 3.75 एज अ परसेंटेज। एक्सप्रेस करना है 3.75 हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको किस में, परसेंटेज में। सोल्यूशन इज स्टेप 1 3.75 इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 100। किस तरह, अब ये पॉइंट को इन्होंने यहाँ से ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं मीन्स 2 हैं तो 2 0 लगाती है। 100 बन गया 375, इसको उसी तरह आपने क्या करना है 375 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 से कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज 375 के साथ आ जाएगी, तो 375% हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स को किस में, फ्रैक्शन में। मीन्स अब ये डेसिमल नंबर है ना, पॉइंट को ख़त्म किया, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको हमने क्या किया, पॉइंट को ख़त्म किया, 7 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। मीन्स पॉइंट को ख़त्म करना है, पॉइंट को ख़त्म करने के बाद पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनकी जगह उतने 0 आ जाते हैं। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0 आ गया, मीन्स 10 हो गया, 0.07 है। तो यहाँ पर क्या किया, पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए नीचे 2 0 लग गए, तो 7 डिवाइड बाय 100 बन गया। इसी तरह 0.007 है, पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया एंड 007 3 डिजिट्स थे, 3 0 आ गए, तो 7 डिवाइड बाय 1000 हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या है, स्टेप की तरफ हम आते हैं। स्टेप 1 है ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर्स, जितने भी डिजिट्स हैं किसके, डेसिमल नंबर्स के, डिस्कार्डिंग द डेसिमल आर टेकन एज द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। स्टेप 2 इज द डिनोमिनेटर हैज़ अ पावर ऑफ 10 दैट डिपेंड्स ऑन द number of digits after the decimal point in the original number. Next, for example, if there are 3 digits after the decimal points in the original number, the denominator will be 10 की पावर 3 और 1000। अच्छा, अब हम स्टेप वाइज यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट उसने क्या कहा था कि आप लोगों के पास 0.456 है, पॉइंट को ख़त्म करने के बाद पॉइंट को ख़त्म किया, उसकी जगह 1 लगाया और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उनकी जगह 0 हमने लगा दी। 456 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। इसी तरह पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने आपने 0 लगाने हैं। अब क्या है, 4 डिजिट्स हैं, 4 0 आ गए, यहाँ पर पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पे हम आते हैं। इवेल्यूएट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सप्रेस योर आंसर एज अ फ्रैक्शन। अब ये उन्होंने डेसिमल नंबर्स में हमें 2 वैल्यूज़ दे दी हैं। अब उन्होंने कहा है कि इसका आंसर किस में आना चाहिए, फ्रैक्शन में लेकर आए आप। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पर क्या है, पहले हम करते हैं 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। अब मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं, 0.5 और 1.5, 5 कितना हुआ, 25, 5 2 पर चला गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। मल्टीप्लाई 5 1 5 और नीचे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 5 5 2 7 एंड 0। पॉइंट अब हमने देखना है तो 0 के बाद पॉइंट आएगा 0.75। अभी देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 0.75 आया है, 0.75 है। अब हमने पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट को ख़त्म करके उसकी जगह 100 आ गया, पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट को जब ख़त्म किया उसकी जगह 1 आया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, 2 0 आ गए, 75 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखेंगे हमारे पास 3/4 आंसर आएगा। ये आप कैंसिल करके आप देख लीजिएगा तो आंसर आपके पास 3/4 ही आएगा। फ्रैक्शन में आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 38। ये सेम हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मिसालें हैं, सारी की सारी सेम वैसी हैं। 0.5 पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 लगा और जितने पॉइंट के बाद डिजिट थे उतने 0 लगा देने हैं। यहाँ सब में आपने देखने हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने उतने उसके साथ 0 लगाते रहना है और फिर उसके बाद इनको कैंसिल आउट करके देखिएगा, ये हमारे पास फ्रैक्शंस में आंसर आ जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये देखें ये डिवीजन की फॉर्म में है। अब ये जो बच जाते हैं मीन्स 10 के बाद 9, अब ये 1 की सीरीज़ में चलते रहेंगे, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर अप टू 100 ये चलते रहेंगे मीन्स 0.333 अप टू 100 ये चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलते रहते हैं, जो एक पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं होते, वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाते हैं मीन्स यहाँ पर अगर 10 था यहाँ पर भी 10 से ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास क्या हुआ,
ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं जो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाते हैं, पर जो ख़त्म नहीं होते वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिस तरह ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये 3 की फॉर्म में आगे चलता ही जा रहा है। मीन्स जिसके लास्ट में ज़ीरो बच गया वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और जिसके लास्ट में ज़ीरो नहीं बचता, कोई ना कोई नंबर बचता है और कंटिन्यूसली बचता ही रहता है कोई ना कोई नंबर, किसी एक पॉइंट पे आके वो ज़ीरो नहीं होता, वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे पेज नंबर 39 पे आप लोग आएँ तो हमारे पास यहाँ पर देखें 3/17 है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 8 की फॉर्म में आ रहे हैं। ये सारे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब नेक्स्ट में हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आप देखें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, तो 1/2 है। इसको जब हमने डिवाइड किया 0.5 आया, ये टर्मिनेटिंग था क्योंकि ये अप टू सॉन चलता नहीं जा रहा है इसकी तरह। मीन्स 0.5 पे ये ख़त्म हो गया, 0.25 पे ये भी ख़त्म हो गया। ये जितने भी हैं सारे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और ये जितने भी हैं जो अप टू सॉन सीरीज़ में चलते जा रहे हैं, स्टॉप ही नहीं हो रहे। अभी देखें ख़त्म नहीं हो रहे ना। ये 3 है, फिर इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ये चलते रहेंगे। ये किसी एक पॉइंट पे जाके कैंसिल नहीं हो रहा है, लास्ट में किसी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास 0.3 के ऊपर बार डालेंगे। बार का मतलब ये होता है कि ये अप टू सॉन चलते जा रहे हैं, 3 की सीरीज़ ही चलती जा रही है। सो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये भी 6 की सीरीज़ चलती जा रही है, 0.166 के ऊपर बार डालती है कि आगे 6 ही कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। 2/7 है। अब ये देखें 2/8 ये भी आगे चलता जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब ये 1/9 है, ये भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये आगे 1 के बाद ही चलता रहेगा। मतलब 0.1 के ऊपर 12 आ जाएगी, मतलब 1 की फॉर्म में ही आगे चलता जा रहा है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है जो किसी एक पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं होते, जिसके एंड पे 0 नहीं आता। पेज नंबर 40 पे भी सारी इसी की एग्जांपल्स हैं, ये सारी आप लोग खुद एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। इसमें भी हमारे पास क्या उन्होंने बताया है कि आपने ये बताना है रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं कि नहीं, इसके डिनोमिनेटर्स। अब आप देखें 8 है हमारे पास, 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपने ये बताना है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मीन्स ये ख़त्म हो जाता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स ये ख़त्म हो जाता है। 8 हो गया, इसके बाद तो हमारे पास 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज नंबर 41 पे जब आते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 25 है हमारे पास, 12/25 था ना, 25 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये भी टर्मिनेटिंग है। अब 2/15 है, अब इसको देखें 15 है, अब मतलब ये 5 की फॉर्म में नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स अगर 5 मल्टीप्लाई 5 होता तो ये हमारे पास क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, मीन्स ये अपने ही टेबल पे दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। बट ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया है, मीन्स अपने टेबल पे दोनों नहीं जा रहे, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 4/7 है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है कि 7 है हमारे पास, 7 को 1 से करेंगे तो होगा। इस तरह 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इस तरह की कोई फॉर्म में ये नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ है, ये हम नेक्स्ट आगे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हम डीपली पढ़ेंगे, तो आपको उधर से इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। पेज नंबर 43 पे आए तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 15 देखें। जेनी बाइज अ बुक कॉस्टिंग ₹115.34, अ ओपन कॉस्टिंग ₹64.37 एंड अ हेयर बैंड कॉस्टिंग ₹23.35। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखें उसने कहा है कि एक जेनी बाइज, एक जेनिया उसने जो है वो ख़रीदी हैं बुक्स, जिसकी क्या प्राइस है 115.34। फिर उसमें से उसने पेन ख़रीदे, उसकी प्राइस थी 64.37। उसके बाद उसने हेयर पेन ख़रीदा जिसकी प्राइस थी 23.35। अब आपने इसकी टोटल कॉस्ट बतानी है और फिर आपने उसको राउंड ऑफ भी करना है। सोल्यूशन इज़ कॉस्ट ऑफ बुक की कॉस्ट क्या थी 115.34, कॉस्ट ऑफ पेन की प्राइस क्या थी 64.37, कॉस्ट ऑफ हेयर बैंड जो है उसकी प्राइस क्या थी 23.35। टोटल कॉस्टिंग इन सबको प्लस किया। जब भी आप कोई किसी शॉप पे चीज़ें लेने जाते हो तो घर आके आप प्लस करते हो ना कि ये सारी चीज़ें टोटल कितने की आई हैं। इसी तरह यहाँ पर भी सबकी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए उन सबको प्लस कर दिया, प्लस किए हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 203.06। अब राउंड ऑफ इसने किस तरह किया है, 203 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद आपने देखना है 06 है, 6 हमारे पास 5 से ग्रेटेस्ट है तो इसलिए वो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मीन्स 6 को ख़त्म किया, 6 को ख़त्म करके ये जो हमारे पास 0 है इसकी जगह हमने 1 लगा दिया, राउंड ऑफ हो गया। 6 है ना, इसको राउंड ऑफ किया, यहाँ पर एक आ गया कैरी, मीन्स ये 1 हो गया और ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई।
5 या 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू हो तो राउंड ऑफ होता है, नहीं तो नहीं होता। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3, पेज नंबर 43 पे ही है आपकी एक्सरसाइज। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ हम आते हैं। 12/24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। डेसिमल फॉर्म में आपने इसको किसने एक्सप्रेस करना है, हम ये देखते हैं। अब देखें 12/24 था ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 12 अंदर लिखा, 24 बाहर लिखा। डेसिमल में हमने लेके जाना मीन्स पॉइंट में। अब हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, इसकी जगह हम यहाँ 0 लगाएंगे। 120 हो जाएगा। 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ कि हमारे पास 120 आ जाए। तो अब आप ये देखें 5 के साथ अगर हम 24 को करके देखते हैं तो 5 4 ज़ा कितने होते हैं 20, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 2 20 मीन्स कि 5 के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। मीन्स 0.5 हमारे पास डेसिमल नंबर में आ जाएगा। देखिए अब 0.5 में ये आ गया। उसके बाद सेकंड है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज 0.23। डेसिमल हमारे पास क्या है, ये 23 है। इसको हमने डेसिमल में लेने के लिए क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, परसेंटेज को ख़त्म किया। इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया, नीचे 100 आ गया। अब 23 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आएगा 0.23 आंसर आ जाएगा। द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़ 40%। अब हमने परसेंटेज में लेके जाना है तो हमने पहले भी कहा था कि पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह हम नीचे क्या लगाएंगे। अब आपने पता है क्या करना है, 0.4 इज़ 40%। अब मैं आपको ये करके बताती हूँ कि किस तरह हमारे पास परसेंटेज 40% आई है। स्टूडेंट अब आप ये देखें हमारे पास आया था 0.4, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस तरह हम करेंगे, इसको हमने पॉइंट को ख़त्म किया। पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हमारे पास पॉइंट की जगह 1 आया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। ये आपको पता है ना कि परसेंट लिखना मस्ट है। अब 1 0 से ख़त्म हुआ, हमारे पास पीछे क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10%। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40% हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह 40% आया। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। आपने नंबर हमारे पास ये 2.19, इसको आपने एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन के अंदर। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, सिंपल है, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। 219 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। 219 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। फिफ्थ हमारे पास लास्ट है 4.555 इज़ अ डैश डेसिमल। ये कौन सा डेसिमल है, तो ये रिक्यूरिंग डेसिमल है। जो अप टू सोन चलते रहते हैं वो रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। मीन्स हमारे पास क्या है, ये रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं। अब हम स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स और ट्रू पे आते हैं हम। फर्स्ट है 0.5 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको जो है वो 0.5 को हम ख़त्म करते हैं तो क्या हमारे पास ये 50 डिवाइड बाय 100 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं या हम इसके जो है वो पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास क्या आएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स। सो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड है 137/10 इज इक्वल टू 1.37। इसको आप देखें कि जब हम इसको जो है वो इसमें लेकर आते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को, तो क्या हमारे पास ये ट्रू है, 1.37 आता है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको आपने डेसिमल में करके देखना है। नेक्स्ट है 345% इज इक्वल टू 3.45। अब ये परसेंट में है, इसको आपने सिंपल उसमें डेसिमल में करना था, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। लास्ट फोर्थ है हमारे पास 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 3/17 इसको आप डिवाइड करके देखिएगा। अगर ये जो है वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर ये हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहे मीन्स 3 अप टू सोन 3 चलता जा रहा है, या 4 चलता जा रहा है, या 4 3 इस तरह की कोई फॉर्म चलती जा रही है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो अब यहाँ पर 3/17 जब आप इसको करके देखेंगे तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स है। इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। ओके 3/17 था, मीन 17 बाहर रखा, 3 को अंदर रखा हमने। अब हम इसको करके देखते हैं। 17 है ना, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 17 को 2 से करते हैं
तो इसको हम 1 से करते हैं, क्योंकि अगर 17 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 34 आएगा। तो हम इसको 1 के साथ करते हैं तो हमारे पास 17 ही बचेगा। अब हम माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गए तो 3 पीछे हमारे पास रह जाएगा, और 2 में से 1 गए तो 113 रह गया। इसकी हेल्प से हम एक और 0 लगा देते हैं। 17 इस पॉइंट की हेल्प से हम एक और 0 लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। 130 है ना। अब हम इसको करके देखते हैं। सो हम 17 को जो है वो 7 से करते हैं तो हमारे पास आता है 119। अब हम इसको माइनस करके यहाँ पर कैरी है क्या, 1 हमारे पास आ गया। 3 में से 1 गया, फिर हमारे पास क्या बल्कि सॉरी 2 में से 1 गया तो 1 आया, 11 बच गया। अब हम फिर एक 0 यहाँ पर लगाते हैं, तो हम दोबारा से करके देखेंगे। 17 को जो है वो हम करेंगे 6 से, तो हमारे पास आएगा 102। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आया 8। सो यहाँ पर 0 में से 0 गए तो मतलब पीछे हमारे पास 8 रहा। 8 में से हम क्या करेंगे, ये आपने माइनस करते रहना है, इतना याद रखिएगा। अब 8 है हमारे पास। अब हम फिर वो पॉइंट की हेल्प से 0 लगाएंगे, तो हम 17 को देखेंगे किससे जो है वो 80 आएगा। 7 को अगर हम 4 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 68। दैन हमारे पास क्या बचेगा 2, 12 बच गया। 12 हमारे पास पीछे रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसी को कंटिन्यूसली आगे चेक करते रहेंगे। तो ये अप टू 100 बच्चे कि आगे चलता रहेगा, आप इसको करके देख लीजिएगा। मीन्स ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 23.69 इज़ राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। देखिए अगर हम इसको 6 है ना हमारे पास, नियरेस्ट 24 में ही जाएगा ये कि 6 है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये 24 बन जाएगा। 5 से ऊपर है ना ये नेक्स्ट वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 44 पे। अब ये देखिए, मैच द ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विथ इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। अब ये देखें 2/3 है, ये मैच हुए हुए हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.666 अप टू 100 चलेगा। आपने इसको सबको सॉल्व करके देखना किसके साथ मैच हो रहा है। 131 को जब हम डिवाइडेड बाई 200 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी 0.655। उसके बाद है 1/6 को जब हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास 0.166 अप टू 100 आएगी। और 2/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। आप इन सबको डिवाइड करके देखिएगा तो हमारे पास ये देखना किसके साथ कौन सा मैच हो रहा है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास अगेन दूसरी वाली आ गई हैं नंबर्स। ये नंबर्स उसने हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, मीन्स पॉइंट से पहले जितने भी नंबर्स हैं आपने उनको यहाँ पर लिखना है। अब क्या है, ये पॉइंट से पहले हमारे पास 3 था, हमने 3 लिख दिया। पॉइंट से पहले हमारे पास 3 डिजिट्स थे, 312, हमने 313 लिखा कि इसको राउंड ऑफ कर दिया। 1 था ना, इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते थे। 1 हमारे पास बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू, मीन्स 5 या 5 से ग्रेटेस्ट हो तो राउंड ऑफ होता है, नहीं तो राउंड ऑफ नहीं होता। अप्रॉक्सीमेट की बात उसने की है ना, तो राउंड ऑफ नहीं होगा। 312.76 है, 312 पॉइंट के बाद 7 है, मीन्स 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ये राउंड ऑफ होकर 313 आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड 1.00125, 1 है तो ये 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1.00125 है हमारे पास, मीन्स राउंड ऑफ अगर पॉइंट को देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास 0 है, मीन्स 5 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मीन्स ये 1 ही आएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा। 0.0 ये भी हमारे पास 0 पॉइंट के बाद 0 है, तो हमने पहला नियरेस्ट होल नंबर पहला हमने पॉइंट से पहले वाला लिखना है ना, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद तो हमारे पास कोई भी जो है वो 5 से ग्रेटेस्ट या 5 की वैल्यू नहीं आ रही। 0.00125 है, यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, 5 या 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आपने क्या करना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद जो एक वैल्यू आपने वो लिखनी है, पॉइंट के बाद की एक वैल्यू लिखनी है। 3.1 1 क्यों लिखा कि ये जो 2 है ना, 2 इसको आप देखें 2 5 से स्मॉल है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 1 को 2 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 हमारे पास स्मॉल है, इसलिए 3.1 हमारे पास आ गया। सेकंड है 312 पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो ये 8 इसलिए हुआ कि 6 हमारे पास 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू राउंड ऑफ हो गया, 7 8 बन गया और ये 6 ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 होता ना 7 4, तो हम यहाँ पर क्या करते 312.7 ही लिखते, पर अब ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू है, 5 या 5 से ग्रेटेस्ट है, इसलिए हमने इसको 8 लिखा। 1.00125 है हमारे पास 1.00,
मीन्स 1.0, 0 के बाद दूसरा 0 है तो इसलिए जो है ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, 0 स्मॉलेस्ट है दूसरे वाला। उसके बाद फोर्थ है 0.0125 है, इसको आप देखें तो 0.0, 0 के बाद 1 है तो इसलिए हम 0 रहेंगे, 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है। फिफ्थ है 0.00125 है, अब ये भी 0.00 है, 0 जो है वो 5 या 5 से बड़ी नहीं है इसलिए 0.0 होगा। करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की बात आ गई है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, आपने उसके बारे में लिखना है। स्टूडेंट अब आपने ये देखते रहना है कि अब 2 है ना, 3.12 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस आपने लिखने हैं, मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आपने लिखने हैं। तो अब 2 नंबर तो लिखने हैं पर आपने तीसरे नंबर को देखना है कि राउंड ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 3.127 7 है ना, 7 जो है 5 से ग्रेटेस्ट है तो 3.13 ये राउंड ऑफ हो गया, 7 ग्रेटेस्ट था इसलिए ये 2 हमें चाहिए थे, 1 2 हमें चाहिए थे ना, पर 7 ग्रेटेस्ट है तो ये 2 जो है ये 3 में हो जाएगा कन्वर्ट। अब 3.13 हो गया, 3.2.76 है, ये 2 ऐसे क्या एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद ये 1.001 है, ये 1.00 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास 5 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है। 0.012 है तो 0.01 हमारे पास आ जाएगा। 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0.02 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले वाला 2 है ना बाद में 1 के बाद जो है ये हमारे पास 5 से स्मॉलेस्ट है। अब 0.00125 है, अब यहाँ पर भी 0 है, 0 ही लिखेंगे क्योंकि 1 हमारे पास क्या है 5 से स्मॉलेस्ट है। अब उसके बाद करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसको भी राउंड ऑफ करके आप सारे लिखेंगे ऐसे। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ, राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेसेस इंडिकेटेड बाय द इंसर्कल्ड डिजिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें कि हम किस तरह इसको राउंड ऑफ करेंगे। 29, 9 के ऊपर सर्कल है, मीन्स कि आपने वहाँ तक उस चीज़ को ख़त्म कर देना है। अब 29 है ना यहाँ पर फर्स्ट वाला, अभी देखिए फर्स्ट है हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल 29, 9 पे ख़त्म हो गया था सर्कल वो वाला, तो यहाँ पर हम 29 लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला 210.53, ये देखिए 210.53। अब इसको हम लेके चलते हैं 210.53, तो हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे सेकंड वाले को 210.53 पे, ये हमारे पास क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लेके चलते हैं थर्ड वाला 0.826, इसका आंसर हमारे पास क्या है राउंड ऑफ करके, क्या है ये 0.826 था ना, जब हम इसका आंसर लिखेंगे ये हमारे पास आंसर है। अच्छा अब हमारे पास क्या 0.826 है ना, तो हम इसको 0.8 पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें आप ये हमारे पास क्या है फोर्थ 112.999, 112.999 मीन्स कि हमारे पास ये जो 99 है ना, ये 99, अब ये 9 है ना, इसके बाद भी 9 है, मीन्स ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 99 ये 100 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ को हम लिखेंगे 113 पे, हम इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि राउंड ऑफ जब इसको करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये 3 में चला जाएगा, ये हमारे पास 113 में हो जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास 37.678 है, अब ये 37.678, 7 के बाद हमारे पास 6 है ना, मीन्स ये हमारे पास क्या है बड़ी वैल्यू है, 6 5 से ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 38 फोर्थ। अब ये फिफ्थ है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 38, ये हमारे पास सब आंसर्स हैं, ये याद रखें। उसके बाद हमारे पास क्या है फिफ्थ है हमारे पास 6 है, 6 हमारे पास क्या है 416.595, 5 है हमारे पास 595 हो गया ना, 5 हमारे पास क्या है, आपको भी पता है कि जब हमारे पास 5 हो जाए तो राउंड ऑफ हो जाती है चीज़। अब ये 5 है, यहाँ पर राउंड ऑफ हो के ये 60 हो जाएगा, मीन्स 416 आप 60 भी लिख सकते हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी 416.6, आप चाहे तो आप 60 भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ 4.58467, अब हमारे पास क्या है 4.584,
अब ये 4 के बाद क्या है हमारे पास 6 है, मीन्स ये राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 7 का 4.585 राउंड ऑफ हो गया। 6 हमारे पास क्या है, ये देखिए 6 है ना, ये हमारे पास सॉरी ऊपर वाला 58467 है, 4 है ना, 4 के बाद 6 है, मीन्स ये राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। 6 ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, बाद वाली आपने देखनी होती है, उसको राउंड ऑफ करना होता है। अब ये हमारे पास 8 है, 7.91659 है, मीन्स ये 60 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको नेक्स्ट वाले को आपने करना है 7.917, ये राउंड ऑफ हो गया ना, 5 है ना, यहाँ पर एक जाके एक यहाँ पर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये मीन्स आपने इसको करना है 7 को सॉरी 8 को आपने क्या करना है 7.917, ये आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास 9th है 3.54545। अब 3.54 है, 4 के बाद 5 है ना, मीन्स ये राउंड ऑफ होके 3.55 बन जाएगा, या फिर 3.5 भी आप इसको लिख सकते हैं, बल्कि 5 ही लिखते हैं, 3.55। हमारे पास 1 सॉरी x है, ठीक है, तो 3.55 हो गया। अब हमने नेक्स्ट में लेके जाना है 39.06। 39.06 है, अब हम इसको लेके चलते हैं 39.06। तो 9 के पास 0 है, तो मीन्स ये 39 ही रहेगा। हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास जो रहेगा वो 39 ही रहेगा। सो हमारे पास ये हो गए राउंड ऑफ वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। 10 की पावर है हमारे पास, ये देखें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सो हम पहले इसकी पावर हमने जो है, अगर 10 में पावर है तो ठीक है, नहीं है तो हमने उसको 10 में पावर उसकी बनानी है। अब ये जो है हम इसके बारे में थोड़ी पढ़ेंगे।